शिफनकोट पीड़ितों को समाजसेवी आरती राणा ने की राशन किट वितरित। जन खबर ने सुनी पीड़ितों की दास्तां। कोरोना काल के शुरू होने से पहले ही समाजसेवी आरती राणा जरूरतमंद व गरीब लोगों के बीच जाकर उन्हें किसी न किसी तरह से सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है और ऐसे समाज के लिए आगे आ रही है जिनको वाकई उन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जो उनके पास नहीं है। वहीं एक बार फिर समाज सेवी आरती राणा ने यह कर दिखाया और खास दीपावली के दिन वह मसूरी के शिफनकोट पहुंची, जहां करीब 84 पीड़ित परिवारों के घरों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार उजाड़ दिया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। मसूरी के शिफनकोट पहुंची आरती राणा ने वहां के पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत कर उन्हें अपने स्तर से सहायता पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। वहीं इसी दौरान आरती राणा ने शिफनकोट के पीड़ित परिवारों को राशन किट वितरित की और उनको सहायता पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास किया। साथ ही आरती राणा ने आगे भी इसी तरह से उनको सहायता पहुंचाने की बात कही और इस काम में सरकार से इन पीड़ितों का सहयोग करने की भी अपील की। मजदूरों को जिस तरीके से आज आपने राशन किट वितरित की है, ये तो आपकी तरफ से पूरा सहयोग था, लेकिन मैम सरकार का इसमें कुछ भी ऐसा सहयोग देखने को नहीं मिला। किस तरीके से देखिए, सरकार का इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो तो सरकार का ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लोग घर से बेघर हैं। जहां हम एक तरफ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जहां हम कोरोना से बचाव की बात कर रहे हैं और जहां हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की, रोजगार की। तो देखिए, जब आप शिफनकोट जैसी जगह पे आके खड़े होते हैं तब आपको धरातल पे क्या स्थिति है इसका मालूम पता चलता है। और सरकार से तो मैं यही निवेदन करूंगी कि जो लोग हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, इनकी परेशानियों को सुने और जो भी इनसे संबंधित जो भी कार्य कर सकती है उनको आगे बढ़ चढ़ के काम करें। जिस तरीके से आज आपने अपने स्तर से राशन किट वितरित की, तो कितने लोगों में गया है अभी तक? ये देखिए, आज वैसे तो यहाँ पे 84 परिवार हैं, लेकिन आज हम जो लेके आए थे, हम 35 परिवारों के लिए आज हमने राशन किट अवेलेबल कराई है। उसमें कम से कम हमारा जो एक किट है वो 900 से 1000 के बीच की एक किट बनी है। और बस अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आज दीपावली का एक बहुत बड़ा त्यौहार है हम सभी का, और सभी के सभी चाहते हैं कि हम अपने घर में बैठ के इसको अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें, तो मेरे मन में एक आया और मेरे बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो शिफनकोट मुझे लगा कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे महिलाएं हैं, जो मैंने आके एक जो किट है वो एक महिला के हाथ में सौंपी है। जो महिला नहीं आ पाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक किट जो है वो महिला के हाथ में गई है और मैं समझती हूँ कि ये हमारी तरफ से जो थोड़ा सा हम कर पाए, उनको इससे थोड़ी सी खुशी तो जरूर मिलेगी। मैम, जिस तरीके से सिर्फ आपकी भागीदारी है इस चीज में, आपके लोग भी सहयोग करें, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इसमें आपका सहयोग देना चाहिए पूरा? देखिए, सरकार एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। बल्कि सरकार को तो हमारी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, सरकार तो अपने आप में ही सक्षम है इस चीज़ को करने के लिए ना। तो बस ठीक है, अपना अपना है चीज़ें। मुझे बहुत खुशी है कि जो सोशल हैंड्स इन नीड एवर शाइन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है। और आज मैं मात्र 35 परिवारों के लिए ही राशन किट ला पाई, और उन 35 परिवारों में से भी बहुत सारे लोगों में से भी एक जो महिला थी हमारी, क्या नाम है आपका? रजनी जी। इनका जो राशन है वो छूट चुका था, इनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, व्यवसाय की दिक्कत है, तो ये आके यहाँ पे रोने लगी। तो मुझसे तो देखा नहीं गया। और ये यहाँ पे भाई साहब हैं, इनका नाम है मदन भट्ट इनका नाम है। तो देखिए, जो सोशल हैंड्स इन नीड एवर शाइन है उसका यही तो ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना है। और भाई साहब ने अपनी किट इन बहन के नाम दान कर दी। तो देखिए, ये है सोशल हैंड्स इन नीड एवर की जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ ज़रूरतमंदों की, अपनी ज़रूरत को भी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जो मुझे वाकई ज़रूरतमंद लग रहा है, मैं उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मदन जी। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी महिलाओं की और भी मदद हो। इनके पास व्यवसाय नहीं है, इनके पति नहीं है, ना जाने कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ठंड का महीना अलग से है।
तो मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के जो भी आप लोगों की हैंड से थोड़ा थोड़ा इन लोगों के लिए मदद हो सकती है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड थैंक यू। आपका स्वागत है भारतवर्ष में, जहां कोरोना काल में भी आज दीपावली की धूम है और लोग सड़कों पर या फिर यूं कहे बाजारों में खरीदारी के लिए जुट चुके हैं और बाजार लोगों से खचाखच भर चुके हैं। वहीं कुछ लोग घरों में भी अपनी दिवाली की तैयारियों को लेकर काम पर लगे हुए हैं और व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं इनमें से आज कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी मौजूद हैं जिनका आज दीपावली पर दिवाला निकल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के शिपनकोट से बेघर हुए उन 84 परिवारों की जिनको हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार रोपवे निर्माण के कारण उजाड़ दिया गया है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो घर है किस तरीके से टूटे हुए हैं और बिखरे पड़े हैं और जो लोग हैं वो बिल्कुल मायूस हैं। उन लोगों के पास कहें कि आज दिवाली तो दिवाली की बात तो दूर, मतलब कहें तो घर भी इस टाइम उनके पास सर ढकने के लिए छत तक नहीं है और बेचारे लाचार और मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में घरों को तोड़ा गया है केवल और केवल रोपवे निर्माण के लिए। लेकिन ये रोपवे होना भी जायज था, लेकिन अगर ये रोपवे होना जायज था तो क्या सरकार को चाहिए कि इन लोगों को इनकी विस्थापन की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इन लोगों को अगर घरों से बेघर किया जा रहा है तो इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहीं शिपनकोट पीड़ितों ने समाजसेवी आरती राणा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जनखबर को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि वैसे तो विधायक द्वारा उन्हें छोटी मोटी आर्थिक सहायता दी जा रही है और उनको घर बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उन्हें घर बनवाने के नाम पर केवल उन्हें लॉलीपॉप व झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए काफी नहीं है। करना चाहती हूँ, दीपावली के पर्व पे उन्होंने हमारे शिपनकोट जो रोड पे रह रहे थे उनकी राशन देके मदद की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पूरा शिपनकोट की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 84 परिवारों को यहाँ से बेघर कर दिया गया है और उस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ के जो विधायक है उनका क्या कहना है इस बारे में? हमारे विधायक जी, कल दीपावली का पर्व था तो हमारे विधायक जी ने हमारी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे लिए जल्द से जल्द घर का व्यवस्था करेंगे, मतलब सरकारी कोष से वो हमारे लिए सबके लिए एक एक घर देंगे। मैम, नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि 2 दिन के अंदर इंतजाम करके देंगे। वो सब झूठे आश्वासन है। पालिका अध्यक्ष जी ने बोला है, उन्होंने कहा कि हमने जगह दे दी है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि वो जगह जो उन्होंने दी है वहाँ पे ना जगह है न कोई, खाली मौखिक दे दिया उन्होंने। लिखित में भी बोला कि हम लिखित में दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जगह नहीं है, ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है कि जहाँ पे फ्लैट बन सके। और लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं वो और जो अमीर लोग होते हैं उनसे मदद लेके वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो उनके अपने अपने बंदे थे, उनकी व्यवस्था कर दी है। अभी भी 40-45 परिवार रोड पे रह रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली है अभी तक। जिस तरीके से फ्लैटों को लेकर के फ्लैट बनने जा रहे हैं, उसका क्या कुछ रहा? यहाँ पे फ्लैट बनेंगे, बस बोल रहे हैं। आप देखते हैं, हमारे विधायक जी लग रहा है कि कुछ करेंगे। उन्होंने हमें कल पूरा पक्का आश्वासन दिया है, वो हमारे लिए रोए भी हैं पूरी मीडिया के सामने। तो हमको लगता है कि अगर कोई इंसान होगा तो झूठे आंसू तो नहीं रोएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमारे विधायक जी हमारे लिए कुछ करेंगे। तो इस बड़ी सर्दी में आंटी आप कहाँ पे गुजारा करें, किस जगह पे रह रहे हैं आप लोग? हम आओ घर पे रह रहे, 5 परिवार हूँ हम पूरे वहाँ पे। आओ घर में है, ठीक है। किस तरीके की दिक्कत है वहाँ? सब कुछ की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, कहीं खाना भी नहीं खाते हो, कभी भूखे सो जाते हो, ठीक है। हमारे चेयरमैन ने हमारे लिए मना कर दिया, कोई मेरे से होते नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ रहो, कहाँ जाना। हमने बूढ़े नहीं बताते, हमारे देखो बुरा हाल हो रखा है घर में। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया ही नहीं कराई जा रही आपको? मुहैया प्रशासन की तरफ से ऐसा है जी कि अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, जो भी कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर ही रहे हैं। हमारे जो वो हैं अध्यक्ष साहब कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे बोला। फिर हमारे विधायक साहब है, खैर उनका तो पूरा सहयोग है हमारे साथ, वो मकान बनाने के लिए भी बोल रहे हैं, कुछ हमें मुआवजा भी दे रहे हैं।
हर जगह पे हमारा साथ कर रहे हैं। ऐसा भी क्या किसी के लिए झूठ बोलना है। आगे कुछ नहीं है। देखो हमारे घर परिवार सब टूट गया। अब तो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हर कोई ने, पर अभी जब तक बनाने तब तक किसी का कोई विश्वास नहीं। मैं सबसे पहले जो है आरती राणा जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने कि इन महिलाओं की पीड़ा समझी है और वो महिलाओं के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं, उनकी हर पीड़ा समझ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी उम्र भी उन्हें लगे और वो हज़ारों साल जिए, क्योंकि वो हमेशा जो है मजदूर और गरीब लोगों की पीड़ा समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, यही है वो शिपनकोट के 84 घर जिनको अतिक्रमण की मार झेलनी पड़ी है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार बस्ती में रह रहे करीब 84 परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया है और उनके घरों से छत छीन दी गई है, जो कि मजबूर लाचार हैं और आज बिना छत के रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन बारी से इन घरों को तोड़ा गया है और प्रशासन का डंडा इन पर चला है। आप देख सकते हैं ये स्थिति कितनी भयावह है कि जिसके ऊपर से छत का साया ही छीन गया है और वो लोग आज घरों से बाहर रहने को मजबूर है और इस कड़ाके की ठंड में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। भले ही इस मामले में राजनीतिक पार्टियों ने भी यहाँ के पीड़ितों को अपना सहयोग दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं केवल सहयोग से तो काम नहीं चलने वाला। उनको भी आगे आकर इनकी आर्थिक तरीके से मदद करनी होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू यह है कि बड़े स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को अगर हटा दिया जाए तो सबसे पहले इसमें सरकार को सहयोग करना होगा। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों को उजाड़ा गया है और उनको घरों से बेघर किया गया है केवल और केवल रोपवे निर्माण के कारण, तो उन लोगों को सरकार को चाहिए कि उन लोगों के लिए पूर्णावास की व्यवस्था करे और उनको यहाँ से शिफ्ट कर उनको घर मुहैया कराया जाए। सरकार को आवश्यकता है ध्यान देने की उन गरीब, लाचार और मजदूर परिवारों पर जिनको घर से मजबूरन बेघर होना पड़ा केवल पुरकुल रोपवे निर्माण के कारण। भले ही यहाँ पर रोपवे का निर्माण शुरू हो चुका हो, लेकिन इन लोगों के इनके लोगों के ऊपर से छत का साया तो कहीं ना कहीं से छिन ही गया। हमें भी यहाँ पर हुआ है तो हम सरकार से अपील करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस ठिठुरती हुई ठंड में उन लोगों को जल्द से जल्द घर भले ही छोटे हों लेकिन वो मुहैया करा के दी जाए और उनके पूर्णावास की व्यवस्था जल्द से जल्द यहाँ पर दी जाए। रुहीना इदरीसी, संवाददाता, देहरादून से भी आरती राणा यहाँ लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें राशन किट वितरित कर कई तरह की सहायता उन्हें उपलब्ध कराकर उनका सहयोग कर रही है। वहीं जो विधायक हैं यहाँ के गणेश जोशी जी, उनका भी लोगों को कई तरह से सहयोग मिल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि केवल राशन से ही काम नहीं चलने वाला। अगर उनको सरकार घर मुहैया करा के देती है तो वो सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं रुहीना इदरीसी, जन खबर, देहरादून, मसूरी।